नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव राम कथाएं में। क्या मनुष्य का भाग्य पहले से ही तय होता है? मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? क्या हमारा भाग्य पहले से ही निर्धारित होता है या कर्म से बदल सकता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म, कर्म और मृत्यु का रहस्य। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, शिव राम कथाएं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मनुष्य के मन में सदा ये प्रश्न उठता रहा है कि क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या हमारे जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना पहले से तय है या फिर हम अपने कर्मों और पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी प्रमुख घटनाएं घटती हैं वे पूर्व कर्मों के आधार पर निश्चित होती है। इस संसार में केवल दो सत्य ऐसे हैं जिन्हें कोई भी टाल नहीं सकता, जन्म और मृत्यु। परंतु इनके बीच का जीवन कर्मों से संचालित होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या फिर जन्म के बाद? क्या मनुष्य केवल अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगता है या फिर वर्तमान कर्म भी उसके भविष्य को बदल सकते हैं? गरुड़ पुराण में जन्म, मरण और कर्म के इस गूढ़ रहस्य का अत्यंत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। आज हम उसी ज्ञानवर्धक प्रसंग की ओर बढ़ते हैं जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य का भाग्य कब और कैसे निर्धारित होता है। एक समय की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मुखमंडल पर करुणा और ज्ञान की अद्भुत आभा थी। तभी देवर्षि नारद वीणा धारण किए हुए और नारायण नारायण का मधुर जाप करते हुए वहां पधारे। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों के ज्ञाता है। हे प्रभु, मेरे मन में एक गूढ़ प्रश्न है। मैंने शास्त्रों में सुना है कि जब कोई जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो उसका भाग्य पहले से ही लिखा होता है। हे प्रभु, कृपा करके ये बतलाइए कि क्या मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वे उसके जन्म से पहले ही निश्चित हो जाती हैं या फिर वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगता है? और क्या ये सत्य है कि मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों और परिश्रम से अपने भाग्य को बदल सकता है? नारद जी के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत गुणकारी, गहन और कल्याणकारी है। ये प्रश्न कर्म, भाग्य और मृत्यु तीनों के रहस्य को स्पर्श करता है। इस विषय को साधारण शब्दों में समझाना सरल नहीं है, किंतु शास्त्रों और पुराणों के माध्यम से इसे जाना जा सकता है। आगे की कथा में भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म और भाग्य का रहस्य विस्तार से बताते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो न केवल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए चेतावनी और प्रेरणा भी बनेगी। तुम इस कथा को एकाग्रचित होकर पूरे ध्यान से सुनो। नारद जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूर्ण ध्यान पूर्वक और अंत तक सुनूंगा। कृपा करके आप ये दिव्य कथा मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। हे नारद, प्राचीन काल में एक विशाल, समृद्ध और धर्म प्रधान राज्य था जिसका नाम अभयपुरी था। उस राज्य के शासक थे राजा धर्मेश प्रताप। राजा धर्मेश प्रताप अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा वत्सल थे। वे सदा अपने राज्य की प्रजा के कल्याण हेतु कार्य किया करते थे और धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते थे। राजा को भगवान से केवल एक ही अभिलाषा थी कि उन्हें एक योग्य संतान प्राप्त हो, जिससे कि वे समय आने पर अपने राज्य का भार उसे सौंप सके और राज्य सदैव धर्म और समृद्धि के पथ पर अग्रसर रहे। इस कामना को लेकर राजा धर्मेश प्रताप और उनकी रानी ने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या, व्रत, यज्ञ और दान किए। उनकी घोर तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय के पश्चात
रानी गर्भवती हुई। ये समाचार सुनकर राजा और रानी दोनों अत्यंत ही आनंदित हुए। वे मन ही मन ये कल्पना करने लगे कि उनका पुत्र एक दिन महान शासक बनेगा, धर्म का पालन करेगा और अभयपुरी को सुख समृद्धि की चरम सीमा तक पहुंचाएगा। परंतु हे नारद, विधि की लीला कुछ और ही थी। जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया तो वो बालक शारीरिक रूप से अत्यंत ही दुर्बल और विकलांग था। उसके शरीर की हड्डियां ठीक प्रकार से विकसित भी नहीं थी और वो जन्म से ही शारीरिक रूप से अक्षम था। ये दृश्य देखकर राजा धर्मेश प्रताप का हृदय विदीर्ण हो गया। उनके मन में असंख्य प्रश्न उठने लगे। उन्होंने स्वयं से और ईश्वर से पूछा कि मैंने इतने वर्षों तक तपस्या की, यज्ञ किए, धर्म का पालन भी किया, भगवान शिव जी से मुझे संतान प्राप्ति का वरदान भी मिला, फिर भी मेरे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ? क्या ये सब मेरे भाग्य में पहले से ही लिखा था या ये किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल है? इन गहन प्रश्नों और अपने हृदय के दुख को लेकर राजा धर्मेश प्रताप ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। वे द्वारका पहुँचे और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होकर अपने दुख और संशय को उनके समक्ष प्रकट किया। यहीं से आगे भगवान श्री कृष्ण राजा को कर्म, भाग्य और पूर्व जन्मों के रहस्य का उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, हे राजन, तुम जो कह रहे हो वो आंशिक रूप से सत्य है। तुम्हारे पुत्र का विकलांग जन्म होना निश्चित ही किसी कारण से हुआ है, पर क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ है? राजा ध्यान पूर्वक सुनने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ये घटना तुम्हारे तथा तुम्हारे पुत्र के पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। ये वो परिणाम है जो पिछले जन्मों के किए गए कर्मों के कारण तुम्हारे भाग्य में अंकित हुआ है। किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि मनुष्य का भाग्य पूरी तरह से अटल और अपरिवर्तनीय होता है। ये घटना केवल भाग्य का लेख नहीं है, बल्कि कर्म और भाग्य के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है जो अनेक जन्मों से चला आ रहा है। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, हे प्रभु, क्या वास्तव में मनुष्य का भाग्य पहले से लिखा होता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, जन्म और मृत्यु तथा जीवन के कुछ प्रमुख उतार चढ़ाव अवश्य ही पूर्व निर्धारित होते हैं, परंतु मनुष्य जो कर्म करता है वही उसके भविष्य के मार्ग को दिशा देता है। कर्म के द्वारा ही मनुष्य अपने भाग्य को संवार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे राजन, जिस दिन तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान मिला था उसी क्षण ये भी निश्चित हुआ था कि उस संतान को जीवन में कुछ विशेष चुनौतियों का सामना करना होगा ताकि वो धैर्य, साहस और पराक्रम जैसे गुणों को विकसित कर सके। उसका भविष्य केवल वर्तमान जीवन के कर्मों से नहीं बल्कि उसके पूर्व जन्मों के संस्कारों और कर्मों से भी निर्मित हुआ है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म के बीच अत्यंत गहरा संबंध है। वास्तव में हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इसी कारण शास्त्र हमें सिखाते हैं कि जीवन में सदैव धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वो तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है, और यदि तुम्हारे पुत्र का जन्म विकलांग रूप में हुआ है तो ये उसकी आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजन, जब कोई आत्मा पुण्य आत्मा होकर इस संसार में जन्म लेती है तो उसे अपने पुराने कर्मों के क्षय के लिए कुछ कष्ट और संघर्ष अवश्य ही सहने पड़ते हैं। ये संसार ऐसा ही है, यहाँ बिना कष्ट भोगे कर्मों का नाश नहीं होता है। पर स्मरण रखो, तुम्हारे पुत्र के जीवन में आने वाली ये कठिनाइयाँ दंड नहीं है बल्कि परीक्षा है। यदि वो इन कठिनाइयों का साहस और धर्म के साथ सामना करता है तो वो अपने कर्मों को शुद्ध कर सकता है और अपने भाग्य को बदल भी सकता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक दिन वही घटित होगा जिसकी कल्पना तुमने अपने हृदय में अपने पुत्र के लिए की है। ये सुनकर राजा धर्मेश प्रताप ने
विनम्र स्वर में पूछा कि हे प्रभु, क्या मैं और मेरा पुत्र अपने भाग्य को बदल सकते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, निसंदेह हे राजन, तुम दोनों अपने अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे पुत्र के जन्म के समय जो विकलांगता प्रकट हुई वो उसके पूर्व कर्मों का फल थी, किंतु उसका भविष्य तुम्हारे और उसके वर्तमान कर्मों पर निर्भर करेगा। यदि तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से परिपूर्ण करोगे तो वो अपने भाग्य को अवश्य ही परिवर्तित कर सकेगा। एक दिन वो महान बनेगा और राज्य का भार उठाने में पूर्णतः सक्षम होगा। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे राजन, भाग्य एक चक्र के समान होता है जो कर्मों के आधार पर निरंतर घूमता रहता है। जब मनुष्य शुभ और धर्मयुक्त कर्म करता है तो वही कर्म उसके भाग्य को सुख और समृद्धि की ओर मोड़ देते हैं। तब राजा धर्मेश प्रताप ने पुनः प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पूर्व जन्मों के कर्मों से ही जुड़ा होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ हे राजन, मनुष्य का भाग्य पूर्व जन्मों के कर्मों से अवश्य जुड़ा होता है, किंतु उसे बदलने की शक्ति भी मनुष्य के ही हाथों में होती है। शुभ कर्म, भक्ति, साधना और सेवा, इनके द्वारा भाग्य को परिवर्तित किया जा सकता है। जब मनुष्य भगवान की भक्ति द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करता है तब उसके जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, यदि तुम अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन के संघर्षों का सामना करने की शिक्षा दोगे तो वो न केवल कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करेगा बल्कि अपने भाग्य को भी परिवर्तित कर सकेगा। राजा धर्मेश प्रताप ने भगवान श्री कृष्ण के वचनों को पूर्ण रूप से आत्मसात किया। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि वे अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद भी साहस, विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देंगे। समय के साथ वो विकलांग पुत्र अपने आत्मविश्वास, परिश्रम और संघर्षशील स्वभाव के बल पर समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने लगा। उसकी धैर्यशीलता और साहस से पूरे राज्य में उसका सम्मान निरंतर बढ़ता गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी की ओर देख के कहा कि हे नारद, ये समझ लो कि भाग्य कोई स्थिर रेखा नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के कर्मों के अनुसार बदलती रहती है। जो लोग अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं वो भगवान की शरण में जाते हैं, उनका भाग्य भी परिवर्तित हो जाता है। भाग्य केवल पूर्व कर्मों का परिणाम नहीं है बल्कि वर्तमान संघर्ष, पुरुषार्थ और साधना का भी फल है। कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता है। मनुष्य का आज किया गया कर्म उसके आने वाले कल का निर्माण करता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने नारद से कहा कि हे नारद, ये संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल भोगता है। गरुड़ पुराण में भाग्य, कर्म और ईश्वर कृपा का रहस्य। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही उसका प्रारब्ध भाग्य पहले से ही अंकित होता है। मनुष्य के जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटती हैं जो उसके जन्म से पूर्व लिखे गए उसके भाग्य के अनुसार ही होती हैं, जिन्हें कोई भी पूरी तरह टाल नहीं सकता है। किंतु यही गरुड़ पुराण ये भी सिखाता है कि सत्य, धर्म, सेवा, भक्ति और सद्कर्मों के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करके मनुष्य अपने भाग्य की दिशा बदल सकता है। भाग्य अटल अवश्य है पर अपरिवर्तनीय नहीं है। हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष स्थान है। ये न केवल मृत्यु के पश्चात आत्मा की गति का वर्णन करता है बल्कि मनुष्य के जीवन, मृत्यु, कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा के मार्ग को भी अत्यंत विस्तार से समझाता है। इसमें बताया गया है कि आत्मा किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरती है और मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसे किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य यदि अपने जीवन में सद्कर्म करे, सत्य के मार्ग पर चले और ईश्वर की भक्ति में लीन रहे तो वो अपने जीवन में घटने वाली अनेक कठिन घटनाओं से स्वयं को बचा सकता है
और अपने भविष्य को भी संवार सकता है। एक दिन द्वारका के महल में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य सिंहासन पर ध्यान मग्न होकर बैठे थे। उनका मुख शांत था, पर उनकी नेत्रों में गहन विचारों की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ये देखकर माता रुक्मिणी ने विनम्र स्वर में पूछा कि हे प्रभु, आज आप इतने गंभीर क्यों प्रतीत हो रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने हल्की मंद मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे रुक्मिणी, समय के साथ बहुत कुछ बदलने वाला है। मेरी लीला के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो उचित समय आने पर स्वयं प्रकट होंगे, किंतु जब तक वो समय नहीं आता तब तक ये संसार उन्हें समझ नहीं पाएगा। रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के वचनों का गूढ़ अर्थ पूरी तरीके से नहीं समझ सकी, किंतु उन्होंने और कोई प्रश्न नहीं किया और प्रभु की लीला को मौन भाव से स्वीकार कर लिया। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण भगवान केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, धर्म और कर्म योग के साक्षात प्रतीक हैं। चाहे उनकी बाल लीलाएं हो या महाभारत का गहन उपदेश हो, प्रत्येक क्षण में कोई न कोई दिव्य रहस्य छिपा हुआ है। उनके जीवन की अनेक घटनाएं आज भी संसार के लिए अनकही और अनसुलझी हैं। उनके जीवन की एक घटना ऐसी है जो आज तक अनकही है। ये कहानी उनके जीवन की एक रहस्यमय घटना पर आधारित है, जो न केवल उनकी दिव्यता को दर्शाती है, बल्कि मानवता के प्रति उनके गहरे प्रेम को भी उजागर करती है। श्री कृष्ण के जीवन के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो दुनिया के लिए आज भी अनसुलझे हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि भाग्य कर्मों से बनता है, कर्म भक्ति से शुद्ध होता है और भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। ये कथा एक ऐसे रहस्यमय अध्याय से ली गई है जिसमें ईश्वर का उद्देश्य, उनकी दिव्य योजना और उनकी लीला के गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। साधु का आगमन कथा। एक समय की बात है, द्वारका नगरी के एक कोने में अचानक ही एक दिव्य साधु प्रकट हुए। उनके शरीर से अलौकिक प्रकाश फूट रहा था, मानो वे किसी अन्य लोक से अवतरित हुए हो। उनके आगमन से मानो वातावरण में एक अद्भुत कंपन फैल गया था। महल के द्वारपालों ने ये दृश्य देखा तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने सूचना दी। उन्होंने निवेदन करते हुए कहा कि हे प्रभु, एक अत्यंत ही तेजस्वी पुरुष आपसे मिलने आए हैं। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज है जो साधारण मनुष्य का नहीं प्रतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारपालों की बात सुनकर शांत स्वर में कहा कि उन्हें तुरंत भीतर ले आओ। जब वो साधु महल में प्रवेश कर आए तो उनका स्वर गंभीर और दिव्य था। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, हे वासुदेव, मैं एक ऐसा संदेश लेके आया हूँ जो न केवल आपके जीवन की दिशा को बल्कि इस पूरे संसार की गति को भी बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं और किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। कहिए, मैं आपकी बात सुनने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। साधु ने कहा, हे कृष्ण, आपकी ये लीला अब अपने अंत की ओर अग्रसर है, किंतु उससे पूर्व आपको एक ऐसा कार्य करना होगा जो आपके अवतरण के सबसे बड़े रहस्य को प्रकट करेगा। संसार आपके चमत्कारों को तो जानता है, पर आज तक ये नहीं समझ पाया कि आप धरती पर क्यों और किस उद्देश्य से अवतरित हुए हैं। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, संसार को ये सत्य तभी जानना चाहिए जब वो उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाने योग्य हो। आप ये बताइए कि वो घटना कब और किस प्रकार घटित होगी। तब साधु महाराज ने कहा, उचित समय आने पर एक ऐसी आत्मा इस संसार में प्रकट होगी जिसका आपके साथ पूर्व जन्मों का गहरा संबंध होगा। वो आत्मा आपसे प्रसन्न करेगी और उसी क्षण आपको अपने अस्तित्व और लीला के रहस्य का उत्तर देना होगा। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण गहन चिंतन में डूब गए। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने उस साधु को प्रणाम किया और फिर कहा, जो भी होगा वो मेरी लीला का ही एक अंश होगा। साधु मंद मुस्कान के साथ अंतर्धान हो गए और महल पुनः शांत हो गया। परंतु उस दिन के बाद से द्वारका की वायु में एक अनजानी बेचैनी फैलने लगी।
श्री कृष्ण की लीला का रहस्य कुछ ही महीनों के भीतर द्वारका नगरी में अशांति के संकेत प्रकट होने लगे। ये केवल बाहरी घटनाओं का परिवर्तन नहीं था, बल्कि स्वयं समय किसी महान परिवर्तन की भूमिका रच रहा था। यही से श्री कृष्ण की लीला का वो गूढ़ रहस्य आरंभ होता है, जो आगे चलकर संसार के लिए एक महान संदेश बनने वाला था। चारों ओर ये अफवाहें फैलने लगी कि द्वारका में कोई अनहोनी घटना घटने वाली है। वातावरण में एक अनजाना सा भय और रहस्य व्याप्त हो गया था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण समुद्र तट पर एकांत में टहल रहे थे। लहरों का मधुर स्वर मानो समय के रहस्य को स्वयं में समेटे हुए था। तभी उनकी दृष्टि एक अजनबी पुरुष पर पड़ी। वो व्यक्ति साधारण वस्त्र धारण किए हुए था, किंतु उसकी आंखों में अद्भुत तेज और गहन चेतना झलक रही थी। उस व्यक्ति ने विनम्र स्वर में कहा, मैं आपके पास एक प्रश्न लेके आया हूँ, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? भगवान श्री कृष्ण ने सहज भाव से कहा, निसंकोच पूछो। उस व्यक्ति ने पूछा, आप वास्तव में कौन हैं? क्या आप केवल एक रहस्य है या ईश्वर का अवतार हैं? और यदि आप ईश्वर हैं तो आपने इस धरती पर जन्म क्यों लिया है? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, मैं वही हूँ जो तुम मुझे समझते हो। मैं ईश्वर का एक रूप हूँ, किंतु मैं केवल राजा या देवता मात्र नहीं हूँ। मेरा अवतार इस संसार में इसलिए हुआ है क्योंकि ये धरती धर्म और अधर्म के बीच संतुलन खो चुकी थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का विस्तार होता है, तब तब मैं इस संसार में अवतरित होता हूँ। परंतु मेरा ये स्वरूप केवल एक माध्यम है। वास्तव में मैं प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हूँ। मेरा जन्म और मेरी मृत्यु केवल एक लीला है, ताकि मनुष्य सत्य को पहचान सके। ये सुनकर उस मनुष्य ने पुनः प्रश्न किया, तो क्या आपका भी अंत पहले से ही निर्धारित है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, मेरी लीला का प्रत्येक चरण पूर्व नियोजित है, किंतु मेरा अंत केवल इस शरीर का होगा। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, वो अमर है। श्री कृष्ण भगवान की अंतिम लीला। महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला को समेटने का निश्चय किया। एक दिन वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठे थे। उसी समय एक शिकारी, जिसने उन्हें दूर से हिरण समझ लिया था, भूलवश उनके चरणों की ओर बाण चला बैठा। ये वही आत्मा थी जिसने कभी समुद्र तट पर भगवान श्री कृष्ण से उनके अस्तित्व का रहस्य पूछा था। बाण लगते ही शिकारी भयभीत होकर उनके समीप आया और पश्चाताप से भरकर क्षमा याचना करने लगा। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हे प्रभु, मुझसे ये महान अपराध अनजाने में हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये भी मेरी लीला का ही एक अंश था। तुम्हारा ये कर्म केवल उस समय का परिणाम है जब मैंने तुम्हारे साथ पिछले जन्म में वचन किया था। ये संसार एक चक्र है जिसमें पहले से सब कुछ तय होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने संसार को ये अंतिम संदेश दिया कि कर्म, काल और भाग्य तीनों ईश्वर की लीला के ही अंग हैं। जो इसे समझ लेता है वही बंधन से मुक्त होता है। तो प्रिय मित्रों, मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता है। किंतु मृत्यु के बाद क्या होता है और आत्मा को अगला जन्म किस योनि में प्राप्त होता है, ये रहस्य अधिकांश मनुष्य नहीं जानते हैं। मनुष्य अपने जीवन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की कर्म करता है, क्योंकि मनुष्य ये नहीं समझ पाता है कि उसके कर्मों का परिणाम कितना गहरा और दीर्घकालिक होगा। जो मनुष्य जीवन भर सत्य, धर्म और शुभ कर्मों का पालन करता है, उसे अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य पाप, अधर्म और क्रूरता के मार्ग पे चलता है, उसे कीट पतंग, पशु या अन्य निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसी विषय में देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पापी मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या उसे कभी मुक्ति मिलती है या फिर
वो जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता रहता है। भगवान श्री नारद के इस प्रश्न को सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर स्वयं तुम्हें समझ में आ जाएगा। अधर्मी सुधर्मा की कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे नारद, प्राचीन काल में एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम सुधर्मा था। वो अत्यंत ही धनी था, किंतु उसका हृदय स्वार्थ, अहंकार और अधर्म से भरा हुआ था। उसका संपूर्ण जीवन केवल भोग विलास और दूसरों को तुच्छ समझने में ही व्यतीत होता था। सुधर्मा के माता पिता वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कठिन परिश्रम करके अपने इकलौते पुत्र को सुख सुविधाएं प्रदान की थी, परंतु जब वे वृद्ध और निर्बल हो गए तब सुधर्मा ने उन्हें अपने जीवन से ही बेदखल कर दिया। उसने अपने माता पिता को घर के एक कोने में पशुओं की भांति रहने पर विवश कर दिया। ना उन्हें भरपेट भोजन देता था और ना ही उनकी देखभाल करता था और ना ही उनसे स्नेहपूर्वक बात करता था। एक दिन उसकी माता ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा कि बेटा, हमने तुम्हें पालने पोसने के लिए अपने जीवन के सभी सुखों का त्याग कर दिया, क्या आज हमें इसी अपमान का पात्र बनना पड़ेगा? ये सुनकर सुधर्मा ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, तुम दोनों अब मेरे किसी काम के नहीं हो, मैं तुम्हें और सहन नहीं कर सकता। हे नारद, सुधर्मा का ये स्वभाव केवल अपने माता पिता तक ही सीमित नहीं था, वो दूसरों के प्रति भी अत्यंत ही निर्दयी था। वो निर्धनों का शोषण करता, निर्दोष पशुओं की हत्या करता और झूठ, छल तथा कपट के माध्यम से अपने धन और साम्राज्य को बढ़ाता चला गया। उसका हृदय करुणा और धर्म से पूर्णतः रिक्त हो चुका था। आगे की कथा में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसे अधर्मी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यमलोक में किस प्रकार के दंड भोगने पड़ते हैं और उसे किस योनि में जन्म लेना पड़ता है। समय बीतता गया। सुधर्मा अपने धन और शक्ति के अहंकार में डूबा रहा। उसका साम्राज्य तो बढ़ता गया, पर उसका हृदय और भी अधिक कठोर होता चला गया। उसे ये भ्रम हो गया था कि धन और बल के कारण कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, परंतु काल का नियम तो अटल होता है। एक दिन सुधर्मा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा को यमदूत यमलोक ले गए, जहाँ धर्मराज उसके कर्मों का लेखा जोखा कर रहे थे। धर्मराज ने गंभीर और कठोर स्वर में कहा, हे सुधर्मा, तुम्हारे संपूर्ण जीवन में ऐसा एक भी कर्म नहीं है जिससे पुण्य कहा जा सके। तुमने केवल अपने स्वार्थ, अहंकार और भोग विलास के वशीभूत होकर पाप ही पाप कर्म किए हैं। अतः तुम्हें नरक की भयंकर यातनाएं सहनी होगी और उसके पश्चात तुम्हें ऐसी योनियों में जन्म लेना होगा जहाँ केवल कष्ट ही कष्ट है। ये सुनते ही यमदूत सुधर्मा को नरक के विभिन्न लोकों में ले गए। सबसे पहले उसे अग्निकुंड में डाला गया, जहाँ निर्दोष पशुओं की हत्या के पाप के कारण वो भयंकर अग्नि में जलता रहा। इसके बाद उसे उस नरक में ले जाया गया जहाँ माता पिता के अपमान के दंड स्वरूप उसे लोहे की शिलाओं से कुचला गया। फिर उसे उस नरक में ले जाया गया जहाँ पर निर्धनों का शोषण करने वालों को असहनीय पीड़ा दी जाती है। वहाँ उसने तीव्र भूख, प्यास और पीड़ा का अनुभव किया। उसे जल की याचना करने पर भी विष दिया गया, जिससे उसका कंठ और शरीर और भी अधिक जलता रहा। इस प्रकार सुधर्मा के नरक में असंख्य यातनाएं भोगी। नरकवास की अवधि पूर्ण होने के पश्चात धर्मराज ने घोषणा की कि अब तुम अपने कर्मों के अनुसार पशु योनि में जन्म लोगे। सुधर्मा को पशु योनि में जन्म मिला, जहाँ उसे सड़ा गला मांस खाना पड़ा। वो सदैव भय, पीड़ा और असुरक्षा में जीता रहा। उसका जीवन केवल भूख, डर और कष्ट से भरा हुआ था, परंतु उसका दंड यही समाप्त नहीं हुआ। वो अनेक योनियों में भटकता रहा और प्रत्येक जन्म में अपने पापों का फल भोगता रहा। कई जन्मों और असहनीय कष्टों के बाद अंततः सुधर्मा की आत्मा में पश्चाताप जागृत हुआ। उसने सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। अपने अगले जन्म में उसने एक निर्धन किसान के घर जन्म लिया। इस जन्म में उसने अपने पूर्व कर्मों से शिक्षा ली
और अपना संपूर्ण जीवन धर्म, सेवा और परोपकार के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वो अपने माता पिता की श्रद्धा से सेवा करता, भूखों को अन्न देता और दुखियों की सहायता किया करता और निरंतर भगवान का स्मरण करता था। तब धर्मराज ने कहा, हे आत्मा, तुमने अब सच्चे मन से प्रायश्चित किया है। तुम्हारे कर्म शुद्ध हो चुके हैं और तुम धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हो। धर्मराज ने कहा, तुम्हारे पुण्य कर्मों ने तुम्हारे पूर्व पापों को धो दिया है। अब तुम्हें पुनः मानव जन्म प्राप्त होगा, जिसमें तुम्हें मुक्ति का अवसर मिलेगा। सेवा, सत्य और धर्म के मार्ग पर निरंतर चलते रहो। इतना कहकर कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा कि हे नारद, ये संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। मनुष्य को सदा ये स्मरण रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान, यही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जो मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करता है और दूसरों को कष्ट देता है, उसे न केवल नरक की भयानक यातनाएं सहनी पड़ती है, बल्कि वो मनुष्य जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता रहता है। किंतु जो मनुष्य अपने सत्कर्मों को सुधार लेता है, वो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये संसार आत्मा के लिए एक अवसर है। धर्म, सत्य और सेवा, यही मनुष्य के जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि मृत्यु के पश्चात केवल उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं। ना तो धन, ना ही वैभव और ना ही अहंकार उसके साथ जाता है। प्रिय मित्रों, ये कथा हमें यही शिक्षा देती है कि जीवन क्षण भंगुर है, किंतु कर्मों का चक्र अनंत है। हर पाप का दंड निश्चित है और हर पुण्य का फल भी अवश्य प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण भी यही बताता है कि आत्मा के पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है। आत्मा बार बार जन्म इसलिए ही लेती है ताकि वो अपने कर्मों का फल भोग सके और धीरे धीरे ईश्वर की ओर अग्रसर हो सके। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा यमलोक जाती है, जहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। कर्मों के आधार पर ही आत्मा को स्वर्ग, नर्क अथवा पुनर्जन्म का मार्ग दिखाया जाता है। यदि आत्मा ने अधिक पाप किए हो तो उसे नरक की कठोर यात्राएं भोगनी पड़ती है और फिर निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। और यदि आत्मा ने पुण्य कर्म किए हो तो वो स्वर्ग में सुख का अनुभव करती है। इस प्रकार से गरुड़ पुराण हमें ये सिखाता है कि कर्म ही मनुष्य का सच्चा भाग्य होता है और धर्म, सत्य व सेवा ही मोक्ष का मार्ग होते हैं। हर मनुष्य के मन में ये असमंजस सदा बनी रहती है कि उसका अगला जन्म किस योनि में होगा, मनुष्य के रूप में, कीड़े मकोड़ों या फिर कुत्ते बिल्ली के रूप में। कुछ मनुष्यों के मन में तो ये भी सवाल उठता है कि वो है अपना अगला जन्म किसी मनुष्य के रूप में लेंगे या किसी महिला के रूप में या फिर किसी किन्नर के रूप में। प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण कहता है कि आपका अंतिम समय में आपकी सोच ही आपके अगले जन्म को निर्धारित करता है। यदि मनुष्य के मरने के समय मन शांत है और ईश्वर के प्रति समर्पित है तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है। वहीं अगर मनुष्य की मृत्यु के समय मन अस्थिर है और सांसारिक इच्छाओं में फंसा हुआ है तो आत्मा को पुनर्जन्म के चक्कर में लौटना पड़ता है। आत्मा के पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना होता है। आत्मा बार बार जन्म इसीलिए लेती है ताकि वो अपने कर्मों का फल भोग सके और ईश्वर की ओर बढ़ सके। गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि मनुष्य को 5 पाप भूलकर भी नहीं करने चाहिए। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को जीवन में कुछ ऐसे पाप हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि मनुष्य इन पापों का आचरण करता है तो उसे अपने अगले जन्म में निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। आइए इन पापों को विस्तार से जान लेते हैं। पहला, माता पिता का अपमान और अनादर। जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, उनकी सेवा नहीं करता है या उन्हें कष्ट पहुंचाता है, उसे अपने अगले जन्म में अत्यंत ही निम्न योनि प्राप्त होती है, जैसे सर्प, बिच्छू अथवा अन्य भयानक योनियां। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है
कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग का वास होता है और उनकी सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य कर्म होता है। नंबर 2, अहंकार और अभिमान। जो मनुष्य अहंकार से ग्रस्त रहता है और दूसरों को तुच्छ समझता है, उसका अगला जन्म ऐसी योनि में होता है जहां उसे अपमान और तिरस्कार का जीवन जीना पड़ता है, जैसे कुत्ता या गधा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसके विवेक और धर्म को नष्ट कर देता है। नंबर 3, छल कपट और धोखा। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, झूठ और कपट से अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, वो अपने लिए अत्यंत ही कष्टदायक भविष्य तैयार करता है। ऐसे कर्म आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं और निम्न योनियों का जन्म का कारण बनते हैं। हिंसा और निर्दयता। निर्दोष जीवों को कष्ट देना, पशु पक्षियों की हत्या करना और करुणा से रहित जीवन जीना, ये भी घोर पाप माना गया है। ऐसे कर्म करने वाला मनुष्य अपने ऊपर गंभीर कर्म बंधन ले लेता है। नंबर 5, धर्म, सत्य और परोपकार का त्याग। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और परोपकार के मार्ग को छोड़ देता है और केवल स्वार्थ में ही लीन रहता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे अधोगति की ओर चली जाती है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि सत्य और सेवा से ही आत्मा का उत्थान होता है। गरुड़ पुराण हमें ये प्रेरणा देता है कि जीवन में धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा को उच्च योनि और मोक्ष की ओर ले जाने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सदैव ही जागरूक रहना चाहिए। उम्मीद है आप सभी को ये कथा, ये कहानी, ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखें।